हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी करंट एनर्जीज़ और आपके लिए जो मैसेजेस हैं यूनिवर्सल शिव द्वारा भेजे गए आपके लिए जो संदेश हैं उन सब के बारे में, जो कि मैं टैरो रीडिंग से निकाल रही हूँ और आप सब तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो आप बड़े ध्यान से सुनेगा, आपके लिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होगा मैसेज जो आपको फॉलो करना होगा। ईश्वर चाहते हो कि तभी आप तक पहुँच रही है बातें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सारी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये वाली आई है कि आप लोग अगर अपना सोने का, उठने का, बैठने का टाइम अगर निश्चित नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। उसमें थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसमें जो देर होती है, जो डिले हो रही है, वो आपको देखने के लिए मिलती है जब आप अपना टाइम रूटीन सेट नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं शायद आजकल। तो आपको अपना सोने का टाइम और जागने का टाइम निश्चित बनाना है। उससे क्या होगा ना, जब कुछ लोग ना लेट नाइट सोते हैं, आजकल की जो दिनचर्या उसको भी देखा जाता है तो यही होता है कि 12, 1, 2 नॉर्मल बजना है, रात के 1 बजना, 2 बजना बहुत नॉर्मल हो गया हर किसी के पास। 12 बजे से पहले तो कोई सोचता भी नहीं है सोने के लिए। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि ये रूटीन हो गया है, अब तो ऐसे ही करना चाहिए, तो यहाँ से आप निकलिए, इस चीज़ से आप निकलिए। जो हो रहा है अब, और वो बड़े विस्तार पे हो रहा है, तो उसे ही तो आपको रोकना है। किस तरीके से आप जर्नी में होंगे अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो गड़बड़ है। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं, आप उसे अपना रहे हैं, आप उसे बढ़ा रहे हैं आगे, तो आप कौन से रूल ब्रेक कर रहे हैं। जो पैटर्न है उनको तो ब्रेक करना आपका काम होना चाहिए इस जर्नी में। इसीलिए तो आप आते हैं ऊट पटांग। जो भी जब जब इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, जो गलत है, जो सही नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्यिक दृष्टिकोण से नहीं है, तो इस दिशा में आपको ये काम ज़रूर करना है कि अगर आप लेट जागते हो और देर तक जागे रहते हो, रात में 12, 1, 2 बजे आते हो, तो इस चीज़ पर आपको काम करना होता है और करना होगा। और इसे ज़रूर से ज़रूर बदलने की कोशिश करनी होगी। एकदम से तो नहीं होगा कि आप कल तक आप 1, 1:30 बजे, 2 बजे तक सो रहे थे और अब आप अचानक से 9 बजे सोने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इस टाइम को आप बैलेंस में लेके आइए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 9:30 या 10 बजे तक आप सो जाएंगे अगर, तो ये चीज़ें आपके लिए आगे को बड़े बेनिफिट्स लेके आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग और मेडिटेशन और जो भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके लिए थर्ड आई पे वर्क करना, चीज़ों को समझना, टेलीपैथी मजबूत करना, जो ऑरिकल मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेजते हैं विज़न के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, उसको भी आप कब उसे आप ले पाएंगे अगर आप इस तरह से अव्यवस्थित दिनचर्या ही फॉलो करते रहेंगे। मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन का तो ये सबसे मतलब मुख्य वो हो गया है कि मैम ऐसा तो होता है कि हम तो लेट नाइट सोते हैं। तो आप लेट नाइट सिर्फ सो नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपनी आंखों से नहीं जागे हुए हैं, आपने अपने सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करा हुआ है उस वक्त पर। ना तो आप सेल्फ लव में आ पाएंगे, क्योंकि उसका जो असर पड़ेगा ना वो फिजिकल फॉर्म में भी पड़ेगा आपके सामने, आपकी आइज़ में, आपके थकावट, आपका ये सब चीज़ों पर। तो उस पर बहुत ज़रूरी काम करना है कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है सुबह के टाइम। तो जल्दी उठने का भी टाइम एक है, जो कि मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये गाइडेंस आप मांगते हो तो कलेक्टिव में देने में ज़्यादा सही रहता है, सबको पता लगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठ पा रहे हैं, 4 बजे 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, स्कूलिंग है, ये सब है, तो भी आप कम से कम 6 बजे का टाइम बिल्कुल सही रहता है। 6 बजे कम से कम आप उठेंगे तो ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल की दिनचर्या जो है, क्योंकि हर एज ग्रुप का व्यक्ति इस जर्नी में जब जो फील कर रहा है अपने आप को इस जर्नी में, तो क्या कर रहा है, वो देर तक सोकर देर तक ही सुबह उठ रहा है ना। तो कम से कम 6 बजे उठें। 11 बजे 12 बजे उठने का भी किसी का ऐसा मैंने सुना है, किसी की बात मैं कर रही हूँ कि वो 11-12 बजे, ये गलत है। क्योंकि इससे क्या आप फिर कहते हैं कि हमने मेडिटेट किया है, हमने ये किया, हमने क्या, फिर भी ये काम नहीं हो रहा। तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कैसे सिग्नल पकड़ पाएंगे, साइन कैसे मिलेंगे, प्रकृति आपसे कैसे जुड़ेगी जब आप उस प्रकृति के ही खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये प्रकृति अपने एक तरीके से चलती है, उसके ही हम अगेंस्ट करने लगे, उससे उल्टा सीधा चलने लगे, तो वो कैसे हमारे सपोर्ट में आएगी। तो यहाँ डिवाइन फेमिनिन को सबसे ज़रूरी याद रखना है कि उन्हें हर चीज़ का एक टाइम निश्चित करना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी चीज़ को टाइम से जोड़ देते हैं तो हर डायमेंशन पे आपके काम सटीक चलते रहते हैं। एक सेल्फ लव बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक चेजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़त्म होती है। जब आप घड़ी से जुड़ जाते हैं, टाइम से जुड़ जाते हैं अपने हर काम को लेकर के, तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी एक चीज़ बढ़ती है और वो चीज़ आपको बनाती है लवेबल, अट्रैक्टिव। जब आप अट्रैक्ट करते हैं तो हर चीज़ को करते फिर। तो यहाँ तो ये वाली चीज़ हो गई आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज तो था ये टाइम मैनेजमेंट का, ये आपको तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। जिसके भी सामने ये वीडियो जाएगी उसके लिए समझ लीजिए कि उसके लिए चीज़ें
चाहे वो भले सही टाइम पे उठते हैं सोते हैं, लेकिन और चीज़ों में शायद वो लेज़ी हो रहे हैं या टाल रहे हैं या पेंडिंग पे डाल रहे हैं चीज़ों को, कामों को, तो उन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा मैसेज है जो डीएम्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है कि वो अपने से बड़ों की बातों को इग्नोर ना करें। जो चैरियट का कार्ड आया है उनके लिए, और एम्परर का भी कार्ड आया है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में तो आपको उन बड़े बुजुर्गों की बातों को टालना नहीं है। और आपके घर में ही नहीं, आपके आस पड़ोस में, और आपकी डीएम, आपकी डीएफ जो आपके से कनेक्टेड है, उससे संबंधित कोई अगर बड़ा बुजुर्ग है तो उसको भी आपको सम्मान, उसको रिस्पेक्ट आपको ज़रूर देना है। उसी से आपके सारे आगे की चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि ये सूर्य का सूचक होते हैं। जो आपके घर के बड़े लोग होते हैं, जेंट्स होते हैं, बड़े हैं, जो भी आपसे बुजुर्ग हैं, वो आपका सूर्य मजबूत करते हैं। और ये साल सूर्य का है, ठीक है। बड़ा शॉर्टकट है कि आप सूर्य को कैसे मनाएं। नहीं भी ध्यान रहता है ना, जल चढ़ाना, ये सब करना, तो भी अपना ये वाला पक्ष आप मजबूत कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारा सूर्य तो वैसे ही बहुत मजबूत है, तो हमें जल चढ़ाने के लिए मना किया हुआ है, ये है, ऐसा भी बोलती हैं कुछ डीएफ्स जो है। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको जल चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि ऐसा नहीं होता है कि सूर्य को जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको उनको स्प्रिंग करना, उनकी तरफ स्प्रिंकल करना वाटर को बहुत ज़रूरी होता है सूर्य की तरफ। वो जो अपना ओज है उसको बैलेंस तरीके से ऊर्जा को आप तक पहुँचाएँ, ठीक है। नहीं आप लोटा जल भर के चढ़ा रहे हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 2 उंगलियों से स्प्रिंकल कर सकते हैं उस तरफ में मंत्र के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और अपने से बड़े लोगों को, ये जेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और लेडीज़ के लिए भी, अपने से बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, जो जेंट्स हैं, उनको सब रिस्पेक्ट दो, पूरी तरह रिस्पेक्ट दो, और किसी उनकी बात सुनो, बात टालो मत। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये 2 जो मैसेजेस हैं डीएफ के लिए और डीएम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटी है लेकिन बात बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत बड़ा ही चेंज जो आने वाला है वो इन्हीं छोटे माध्यमों से और तरीक़ों से आने वाला है, ठीक है। आप पूछते हैं ना कि मैम इनर वर्क क्या है, मेरा इनर वर्क बता दीजिए। अगर आप मेरी डेली वीडियो सुनते हैं तो उसमें रोज़ एक नए इनर वर्क के बारे में चर्चा होती है। यदि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। और अगर आप करते भी हैं वो सब कुछ और फिर भी मुझे मेरी इस वीडियो में मैंने बोल दिया है, तो कहीं ना कहीं शायद ये आप तक पहुंचाना दोबारा ज़रूरी है कि उसमें कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसे करिए और फिर फॉलो करिए और फिर देखिए कि उसमें क्या चेंज आपके साथ आने वाले हैं। और अगर ये सारी ही चीज़ें आप किसी मंत्र उच्चारण के साथ आप जोड़ कर करते हैं तो हर डायमेंशन पे ये काम करती हैं, हर आयाम तक आपकी विश को पहुंचाती हैं, ये होता है। और हाँ, तीसरा ये है, डीएम की एनर्जी क्या आई है नई वाली, ये मैं सब आपको ऑरेकल पेज के, समुद्र शास्त्र के और टैरो रीड के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, जो कलेक्टिव में है। ये सेलेक्टिव में नहीं है, सेलेक्टेड कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर ग्रुप के लिए ही है। ये सब पर्सनल के लिए आपको मुझसे कनेक्ट होना होता है, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं 9410671874 पर। और कलेक्टिव में तो यही है कि जो भी डीएम और डीएफ्स इस जर्नी में आगे आ रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्ड कुछ हो नहीं रहा, साइलेंट जर्नी जैसी लग रही है, साइलेंस है, बहुत समय से एक दूसरे को बातचीत नहीं हो रही है, बस वो आपको आपकी डीपी देखते हैं, आप उनकी डीपी देखते हैं, बस यही कनेक्टेड है, बस यही कनेक्शन हुआ पड़ा है। स्टेटस वगैरह भी कुछ नहीं आप देख पा रहे उनके, वो भी नहीं देख रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं, जो भी है। तो उनके लिए ये है कि उनका जस्टिस का कार्ड है, वो भी रिवर्स में आया है। अगर वो आपके साथ इनजस्टिस करते हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में उनके साथ जस्टिस हो रहा है, ध्यान रखिएगा, हो रहा है। और आपको वो बहुत परेशान दिखेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हो रहा है कि जो उनके साथ होना चाहिए था वो उनके साथ नहीं हो पा रहा है, जो उन्हें अब तक मिल जाना चाहिए था वो उनको अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि वो भी इनजस्टिस कर रहे हैं अपनी सोल के साथ, ठीक है। उन्हें अपनी सोल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आप अपनी तरफ से जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए है, आपकी जर्नी में आपको ईजी बनाने के लिए है, कि आप आसानी से उसमें आगे बढ़ सकें, ना कि वो व्यक्ति आगे बढ़ सके जो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो होता तो दोनों पर असर है, पर उनको बहुत मतलब 1% समझ लीजिए, यूनिवर्स अपने हिसाब से उनको चलाते हैं, अपने हिसाब से उनके साथ डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होता भी है। थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, जो काम कभी करे नहीं है वो करना पड़ रहा है उनको, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है उनको हर चीज़ के लिए। और काफ़ी उनकी लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, एनर्जीज डिस्टर्ब कर रखी हुई हैं उन्होंने। तो इसकी चिंता तो उन्हें करनी है, आपने नहीं करनी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है, एक तरह से देखा जाए तो उनको एक तरह से अवेकन करने के एक सिग्नल है उनका अवेकनिंग का।
तो उनको उससे समझना ही होगा, नहीं समझेंगे तो और समझेंगे, टाइम आएगा। तो आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। जैसा कि मैंने कल शॉर्ट में बोला था कि अगर वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं आपको इस वक्त पर्टिकुलर, तो समझ लीजिए वो आपको नहीं, आपके फेस फीचर्स को नहीं कर रहे हैं, आपके फिजिक को नहीं कर रहे हैं, वो आपकी सोल को अभी समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सोल का था, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस सोल की है। ये कोई भी इंसान किसी को सोल से ही प्यार कर पाता है, अन्यथा वो प्यार थोड़े बहुत टाइम आगे चलता है, फिर बैठ जाता है। अगर आपकी सोल उनके लिए बनी है तो वो उसे हमेशा के लिए अपनाएगी और हर तरह से हर रूप में अपनाएगी, चाहे कितनी भी दूरी है, चाहे कितनी भी बात कम हो रही है, कुछ भी हो रहा है। सोल तो आपस में चिपक जाती हैं एक बार मिलने के बाद। तो उनका तो कोई वो है नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है। वो कह के आते हैं कि मैं आऊँगा और मैं तुम्हें पहचान लूँगा। उनकी सोल ने आपकी सोल से कहा। तब ये नहीं पता था कि आप ऐसे दिखते होंगे, आप ऐसे कपड़े पहनते होंगे, आप ऐसे शक्ल होगी ना। वो सब कुछ सोल के लिए था, सोल के लिए हो रहा है, बेफिक्र रहिए, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है। आपकी टाइमिंग क्या चल रही है ये आपकी पर्सनल रीडिंग से भी पता चल जाता है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप जब भी चाहेंगे, और एक अच्छे इनर वर्क के साथ। इनर वर्क में कोई वर्क नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ। आप आगे बढ़ो और बिल्कुल बैलेंस होते चले जाओ, सेल्फ लव में आते चले जाओ, धीरे धीरे चीज़ों में ग्रोथ आती जाएगी। एक्सेप्ट करते जाओ खुद को जैसे भी हो रहे हो और आगे बढ़ते जाओ। ये सबसे खूबसूरत लम्हा है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो और खुद को निखारने की कोशिश करते रहते हो। पूजा प्रार्थनाएं, मंत्र उच्चारण, अफर्मेशन, ये सब आपके साथ देती हैं, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें हैं उन्हें करिए, जो नहीं समझ में आए उन्हें पूछिए और रुकिए नहीं और झुकिए भी नहीं, रोइए भी नहीं, बैलेंस रहिए, बस बैलेंस रहिए और अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखते रहिए, चुपचाप शांति से, ईश्वर की आंखों से। तो यही है आज का आपके लिए मैसेज। कुछ आपको अपने लिए लगा हो तो उसे तुरंत अपना लीजिए और उसे फॉलो करते रहिए। और इस मेरे जो चैनल है यूट्यूब का, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये मैं आपसे कनेक्टेड हो सक रहूँ और मैं आपको वो मैसेज दे सकूँ जो मेरे को ईश्वर ने दिया है आपको बताने के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।